दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कॉलेज का स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सीयूटी का स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए क्या क्राइटेरिया है, चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम एक कोई भी नया टैब खोल लेंगे। जैसे कि हमने टैब ओपन कर लिया और यहाँ पर टाइप करेंगे JMI.COE, उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस वाले पे लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज खुलेगा, स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एडमिशन सेक्शन लिखा होगा। ठीक है, एडमिशन सेक्शन आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे एडमिशन सेक्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एडमिशन सेक्शन। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेशन 2024-25। 30 तारीख तक लास्ट डेट है इसका, 28, 29, 30 आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए इस वाले लिंक पे हम क्लिक करते हैं। इस वाला लिंक पे हम क्लिक करेंगे, ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको आसानी से आप समझने की कोशिश करें। कह रहे कि आप अपने यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कह रहे अगर सीयूटी के जो स्टूडेंट होंगे उनको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जामिया का। ठीक है, अगर कोई सीयूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, या कोई जामिया का डायरेक्ट कोर्स का डाल रहे हैं तो उनको रोल नंबर डालना होगा। तो मैं आपको दोनों ही डाल के बताऊँगा और दोनों ही चेक करूँगा। एक सीयूटी का कोर्स का डालूँगा और एक डायरेक्ट जामिया कोर्स है उसका डालूँगा। चलिए हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एक कोर्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये जामिया का डायरेक्ट है। यहाँ पे मैं रोल नंबर डालूँगा। रोल नंबर क्या है, B05045152। अब इस वाले लिंक पे हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद क्या कह रहा है कि रोल नंबर इज़ नॉट वैलिड, यानी ये बच्ची इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चा एलिजिबल नहीं है। जैसे देखिए एक लड़का है, उनका मैं कोर्स सेलेक्ट करता हूँ, कोर्स चेंज करता हूँ। उनका कोर्स है BA ऑनर्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी। इस पर क्लिक करते हैं, रोल नंबर उनका डालते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर इनका है B55-10146 और यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो आप सर्च करेंगे, ये भी क्या करें, योर रोल नंबर इज़ नॉट इन द लिस्ट, यानी आप एलिजिबल नहीं हो, ये भी बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो इनका स्कोर उसके हिसाब से कम आया हुआ, जिसकी वजह से इनका एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी बच्ची का मैं सेम कोर्स में डाल के देखता हूँ। ठीक है, तो इनका सेम कोर्स में डाल के देखता हूँ। कोर्स का कोड है B550401 और यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्च करेंगे, इनका भी रोल नंबर लिस्ट में नहीं है। तो कुछ बच्चे का मेरे पास लिस्ट आया हुआ जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एंड एक और बच्ची का है, मैं उसको डाल के कोशिश करता हूँ, उनका डालता हूँ। ठीक है, तो उनका लिस्ट में है या नहीं है, B55-10121। ठीक है, इनका देखते हैं, फिर सर्च करते हैं। इनका भी रोल नंबर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ये भी बच्ची एलिजिबल नहीं है। एक और बच्ची का है, इनका डाल के देखता हूँ। ठीक है, ये एलिजिबल है कि नहीं। इनका भी रोल नंबर लिस्ट में नहीं है, यानी ये भी बच्ची एलिजिबल नहीं है। तो ये वो बच्चे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास कुछ डेटा था मैंने उनको डाल के देखा इस कोर्स के हिसाब से, तो एलिजिबल नहीं है। अब चलिए मैं आपको आ रहा है तो समझ जाइए कि आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। चलिए आप एक सीयूटी का कोर्स का डाल के देखता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये 550316 एक बार रिफ्रेश करके डालता हूँ तो ये एलिजिबल नहीं है। चलिए यहाँ पे एक सीयूटी के बच्चे का लेते हैं। जैसे सीयूटी का बच्चे का अगर हम लेंगे तो हम ले लेते हैं, जैसे कोर्स उसका सीयूटी के बच्चे के लिए हम लोग कोर्स ले लेते हैं BSc बायो साइंस लेते हैं। ठीक है, बायो साइंस लेते हैं।
यहाँ पे अभी CUT के स्टूडेंट है, तो CUT के स्टूडेंट में क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। तो CUT के स्टूडेंट होंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और जिनका नाम नहीं आ रहा है वो समझ जाइए कि वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर नाम नहीं आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर सर्च करेंगे। तो इस बच्चे का भी डाला, ये भी एलिजिबल नहीं है, इसका भी नाम CUT के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आप रजिस्ट्रेशन करके देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। तो ऑलमोस्ट जो टॉप रैंकर होंगे उन्हीं का इसमें नाम आएगा, अदरवाइज उनका नाम नहीं आएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।